वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आर्ट्स ग्रुप वालों के नाइन्थ का फर्स्ट एक्सरसाइज है, 1.1 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ आते हैं कि 1.1 एक्सरसाइज है फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप हेडलाइंस को पहले देखेंगे, हेडलाइंस को समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये एक तरह का एक एड्रेस है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यानी ये जो हेडलाइन है इसको समझना जो है आपका सबसे पहले काम है कि आप इसको पहले समझे कि इसमें क्या चीज कही गई है, किस चीज को आपने देखना है और फिर देखना है किस पर कौन सा मेथड फार्मूला लगाया जाए जिससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। तो स्टूडेंट, पहले आप हेडलाइन को समझने की कोशिश करें। इसमें यह है कि आपने किस बात पे फोकस करना है कि फीसद को आपने कसरों की आसान शक्ल में लिखना है। यानी जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास उसके साथ फीसद लिखा होगा। फीसद की अलामत ये है, यानी ये एक टेढ़ी लाइन और 0 लगाकर ये जो अलामत है ये फीसद को जाहिर करती है। यानी फीसद को कसरों की आसान शक्ल में, यानी एक नॉर्मल जो शक्ल है, जैसे अगर आप इसको ना देखें, साइन को ना देखें, तो ये आपकी जो है ये एक आसान शक्ल है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके साथ ये वाली शक्ल नजर आ रही है आपको, जिसको फीसद नाम दी, जिसका फीसद नाम है, इसको आपने हल करना है। अब इसके लिए मेथड क्या है, मे भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि फीसद का मतलब जो है वो 1/100 है। फीसद बराबर होता है जी 1/100, यानी 1/100। यानी जहां पे ये अलामत होगी वहां पे आप ये लिख सकते हैं जी। यानी ये आपका फार्मूला है, यानी इसकी जगह आपने इसको लिखना है। बाकी रकम यही रहेगी आपकी 95, लेकिन फीसद की जगह क्या लगेगा 1/100। यानी इसके साथ ये ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा फार्मूले की वजह से। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 95 और 100 जो है वो कौन से टेबल के साथ जो है वो डिवाइड हो सकता है। अगर तो हो सकता है तो आप इसको कटिंग करेंगे, जिस टेबल पर ये हल होता हो। अगर नहीं हो रहा, यानी एक टेबल से एक पहाड़े से दोनों कट नहीं हो रहे, कटिंग नहीं हो रही है, तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर गौर करें तो 95 और 100 को 5 के टेबल पर आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी दोनों को 5 के पहाड़े के साथ आप तकसीम कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं इसके साथ। 9 का आप करेंगे, 5 2 बार 10 होता है, यानी या तो 10 हो या फिर 9 हो या फिर इससे छोटा हो। लेकिन 5 के पहाड़े में क्योंकि 9 नहीं आता है, 10 आता है, तो इसका मतलब इससे छोटे वाला लेंगे, वो है 5 1 बार 5। यानी आप 5 को सिर्फ एक दफा लेंगे, 5 1 बार। अब यहाँ से 5 में से, अब यहाँ 9 में से 5 जो है माइनस होगा, तो बाकी कितने बचेंगे, 4 आगे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 45 हासिल के बाद ये 45 बन जाएगा। तो 5 का टेबल फिर पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 9 बार 45, यानी यहाँ पे क्या आएगा 9। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, और हम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को इस चीज का पता होगा कि यहाँ पे 45 बनता है। अब यहाँ पे आएंगे, 5 2 10 और ये 0 वैसे आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा 19/20, यानी 19/20 आपका आंसर है। नेक्स्ट सेम यही मेथड है, यहाँ पे 65 आ रहा है, वहां पे कितने, यहाँ पे 65 आ रहा है,
और वहाँ पे 95 था। यानी सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे रकम फर्क आ रही है, मेथड वही होगा 65। इस अलामत की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/100। अब दोबारा से वही मेथड के आपने देखना है कि कौन सी टेबल पर हो रही। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 के टेबल से हल हो रहे हैं, इसलिए ये भी 5 के टेबल के साथ ही हल होगा। तो 5 आप इसको साइड पे रफ अमल भी कर सकते हैं। 5 एक बार 5 होगा, 6 में से 5 1, बाकी 5, 5 3 बार 15। इसका आंसर क्या है, 13। इसी तरह रफ अमल आप इसका 100 का भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी 5 के साथ, 5 2 are 10, ये 0 वैसे 7 आ जाएगा। 5 2 are 10 और ये 0 ऐसे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 20। और लास्ट पे आंसर क्या है आपका, 13। यानी 65 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 13। और 100 की जगह क्या आएगा, 20। इससे आपका आंसर होगा 13/20। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4, ये 1 और 2 पार्ट के हैं। नेक्स्ट आपके 4 जो हैं सेम इसी मेथड से हैं। आप इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। मजीद अगर इन क्वेश्चंस के हवाले से आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो नेक्स्ट बना सकूं। बाकी आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसी मेथड से इन क्वेश्चन को खुद अपने तौर पर हल करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी मेथड है। और ये आप 6-7 और आपने 6-7 में भी यही मेथड सीखा होगा लेकिन। तो आई थिंक आप इस मेथड को बगैर हेल्प के, किसी भी हेल्प के आप खुद हल कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट जो है वो 8 पार्ट है, यानी 8वां हिस्सा है इसका। अब इसमें अगर आप गौर करें, क्वेश्चन अलामत वही है, यानी इसकी जगह आप 1/100 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे रकम जो है वो फर्क है, कसरों में आ रही है, जिसको बटा भी कहते हैं या सैयों भी, या सैया भी इसको कहते हैं जी पंजाबी वर्ड में। तो इसमें आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने ज़रब देनी, यानी 33 और 2 आपस में ज़रब खाएंगे और ये ऊपर जो रकम है ये इसमें जमा होगी, इसमें ऐड होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट मेथड आपका ये होगा। ये आप रफ अमल में कर सकते हैं। 33 को आपने 2 से ज़रब की, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6 और 1 इसमें क्या होगा, ऐड। तो ये 67 हो जाएगा, यानी 67 over 67। और आपने इस अलामत की जगह 1/100 लगाना है। सेम वही मेथड जो पहले की है। तो 67/100। अब ये किसी पे डिवाइड नहीं होता ये, क्योंकि 67 जो है वो अपने आप पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है यहीं पे हल है, यही आपका आंसर है। नहीं, अगर आप इसको कट नहीं कर पा रहे हैं, किसी टेबल से पहाड़े से कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक पहाड़े के साथ ही कट होनी चाहिए, ना कि किसी एक। यानी 100 तो हो रहा है लेकिन 67 नहीं हो रहा, तो आप इस सूरत में क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे मजीद। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट है, जो कि 5 से 1/4 है और 7% की अलामत है। सेम वही अमल, ये दोनों ज़रब खाएंगी और ये ऊपर वाला जमा होगा, यानी 5 4 बार 20 होगा और एक इसमें जमा होगा। ये इसका फार्मूला है। तो 21/4% की जगह क्या लगेगा, 1/100। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ऊपर नीचे किसी एक टेबल से कटिंग होनी चाहिए, नहीं यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 100।
अगर फर्ज के यहाँ पे 25 होता तो 100 और 25, 100 और 25 को, यानी अगर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 100, तो ये एक टेबल यानी 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 21 है और यहाँ पे 100 है, या अगर 21 और 4 को ही देखें तो ये दोनों भी किसी एक टेबल पर नहीं तकसीम हो सकते, कटिंग नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 21 को 1 से ज़रब दी तो ये 21 ही होगा, और 100 को 4 से दी ये 400 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बाकी इसके साथ इसी तरह के क्वेश्चन मजीद 4-5 और हैं, वो आप इसी मेथड से खुद हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन है। अब फिर से वही बात कि ये जो आपकी हेडलाइंस होती है इसको समझना जो है आपका बहुत जरूरी है। यानी ये जो इबारत दी होती है ये आपका एड्रेस है, यानी आपकी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। इसमें आधी चीज बताई जाती है कि आपको क्या करना है, और फार्मूला वो यकीनन आप इसकी हेडलाइन समझने के बाद ही फार्मूले को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें, अगर कसूर को फीसद की शक्ल में आपने लिखना है, यानी आपका जो आंसर है वो फीसद के साथ आना चाहिए, और जहां तक मुमकिन हो जवाब जो है वो 1 दर्जा इशारिया तक आपने लिखना है। यानी ये आंसर के यानी क्वेश्चन के आंसर पर ये डिपेंड करेगा कि आपका आंसर जो है अगर तो सिंपल आ जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको मजीद हल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की हेडलाइन के हिसाब से चलते हैं तो आपको 1 दर्जा इशारिया तक जो है आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, यानी आंसर जो है वो आपका इशारिया में आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें, यहाँ पे 3/4 है, यानी ये आपकी सादा रकम दी हुई है। अगर आप पिछले अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हो तो उसमें जो रकम थी उसके साथ फीसद लगा हुआ था, यानी वो अलामत जो है वो साथ दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस में फीसद नहीं होगा, यानी आपको जो आंसर आना चाहिए वो फीसद के साथ आना चाहिए, यानी पहले वाली शक्ल बननी चाहिए जो पहले क्वेश्चन में थी। अब उसको बनाने के लिए मेथड क्या होगा, 100 ही होगा। यहाँ पे भी 100 होगा, लेकिन यहाँ पे 100 को जो है वो दूसरे मेथड से अप्लाई करना है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपने 100 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है जी, ठीक है। 100 और 100 से ज़रब देनी। अब अगर आपको याद हो कि फीसद का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी फीसद के बराबर जो है क्या होगा, 1/100। तो यहाँ पे जो हमने लगाया फार्मूले के हिसाब से 100/100, अब यहाँ पे 3/4 ज़रब ऊपर वाला 100 तो ऐसे ही रहेगा, इस वाले को अलग कर लेंगे, यानी 1/100। अब इसके पीछे क्या तकनीक है, क्योंकि हमने आंसर जो है वो फीसद में लाना है, ठीक है जी, फीसद में लाना है, तो इसके लिए 1/100 होना चाहिए, यानी ये शक्ल होगी। तो फिर आप लिख सकते हैं इसकी जगह फीसद, और ये 100 वैसे आ जाएगा, ठीक है जी, ज़रब 3/4। अब यहाँ पे आपने देखना है एक टेबल से कटिंग हो रही ऊपर नीचे वाली, ठीक है जी, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम। बाज़ दफा बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं कि इस वाली और इस वाली को कर रहे होते हैं, तो ये मेथड गलत है, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। तो आपने ये नीचे वाली और ऊपर वाली को देखना होता है, यानी इन दोनों को जो डिवाइड एक टेबल से हो, एक पहाड़े से हो, उससे करेंगे, यानी दोनों जो है एक पहाड़े से कटिंग होनी चाहिए, तकसीम होनी चाहिए। ये 4 से हो रहे हैं, चल 1 बार 4 2 बार 8 होगा, ठीक है जी। यहाँ पे 8 क्योंकि तकसीम हुआ है तो बाकी कितने बचे 2, वो आगे जाके 20 बना देंगे, ठीक है जी।
4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 4 5 बार 20। ये आपकी आसानी के लिए लिखा था। अब यहाँ पे 25 और 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ज़रब की अलामत है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ज़रब देंगे। 25 को ज़रब देंगे। तो आप इसको रफ अमल में कर सकते हैं। 3 5 बार 15, 6 और 1 7, यानी 75%। यानी इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपकी रकम जो है, यानी आपका सवाल जो है वो सादा रकम में होगा, और आपने फार्मूला इसमें क्या लगाना है, 100 ओवर 100 ज़रब देंगे, यानी बैलेंस किया हुआ, यानी कट कर देंगे तो वापस आपके पास वही रकम बन जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेथड में यूज हो रहा है ये फार्मूला आपका, यानी आपने 100 से डिवाइड करना है, 100 से ही तकसीम करना है, तो आगे क्योंकि फीसद भी साथ लगाना होता है, यानी आंसर में आपके फीसद आना चाहिए। वो इस तरह होगा कि आपने 1 ओवर 100 यहाँ से अलग कर लेना है, और 100 यानी ऊपर वाला 100 इस तरफ चला गया और ये डिवाइड वाला जो है दूसरी तरफ चला गया, तो इसकी जगह आपने फीसद लिख दिया, यहाँ पे कटिंग किया, मल्टीप्लाई हुआ और आपका आंसर आ गया जी 75। अब यहाँ पे इशारिया नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि अगर डिवाइड हो रहा होगा किसी रकम से तो जाहिर बात है इसका आंसर क्या होगा, इशारिये में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बट्टे में कोई रकम नहीं है, आपको इशारिये का अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 का जब 4th पार्ट में कर रही हूँ, सेम यही मेथड है। इसमें आपने अमल क्या करना है, 100 से ज़रब देना है, 100 से आपने डिवाइड करना है। 21/40, एक 100 ऊपर वाला इस तरफ चला जाएगा और ये नीचे वाला दूसरी तरफ 1 ओवर 100 हो जाएगा, यानी इसकी जगह आपने फीसद लगा देना है। सारे की जगह फीसद लग गया, 1 ओवर 100 की जगह फीसद है, ज़रब 100 है। इक्कीस बटे 40 है, तो यहां से अगर 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, आप इसकी कटिंग जो है 5 के टेबल से कर लें। 5 8 बार 40, 5 2 बार 10 0, यानी 21 ज़रब 20 बट्टे 8 है, और यहाँ पे फीसद आ गया। मजीद अगर आप इसकी कटिंग कर लें, यानी 4 2 4 बार 8, 2 10 बार 20, यानी 2 के टेबल से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 21 और 10 को ज़रब दे लें, रफ अमल में कर लें, 0 0 1 2, यानी 210 ज़रब होने के बाद और बटे 40 और साथ ही फीसद की अलामत। अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी 210 को 4 से डिवाइड करना है आपने, 4 से डिवाइड करना है आपने। 4 5 20, 10 5 2 बार 4 2 बार 8, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे इशारे लगाएंगे और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 4 5 बार 20।
यानी 210 को आपने डिवाइड करना है, 5 4 बार 20 हो गया, और ये एक यहाँ पे नीचे आया, 0 भी ऐसे ही आ गया, 4 का टेबल 2 तक पड़ा, 4 2 बार 8, यहाँ से 2 नीचे आया। अब नीचे क्योंकि आगे रकम नहीं है तो इसके लिए हम इशारिया लगाएंगे, इशारे का 0 का इजाफा होगा, यानी इशारिया 0 का ताल्लुक है, तो इनको आपने ऐड करना है इशारे की वजह से, इस 0 को। आगे टेबल को पढ़ना है, 5 4 बार 20। अब ये इशारिया के बाद आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में जो बात कही गई है कि आपका आंसर जो है वो इशारिया में होना चाहिए, लेकिन जिसमें नहीं बन रहा तो आप उसको नहीं यानी बना सकते हैं खुद से, यानी वहीं पे आप छोड़ते हैं तो आपका आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसकी वजह से आंसर इसका क्या होगा, इशारिया में आएगा। सेकंड क्वेश्चन के तकरीबन 12 यानी 12 इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस है, तो इसमें से 2 कर दिए हैं, तो सेम मेथड है, सब में यही अमल होगा। तो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को हल करने की, सेम यही मेथड है, सब में यही तरीका यूज होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने फीसद को इशारिया में तब्दील करना है, और इसका जवाब जो है 3 इशारे तक जब वो सही होना चाहिए, इसके बाद 3 तक आपने लिखना है। फीसद आपको पता है, यानी आपको क्वेश्चन जो है वो फीसद में दिया होगा और आपने इसका जवाब जो है वो इशारिया में लिखना है। फीसद को इशारिया में तब्दील करना है या लिखना है। अब यहाँ पे आपने 47 आपने क्वेश्चन क्योंकि हल किए हैं, फीसद का आपको पता है, इसकी जगह क्या आएगा 1/100, ये इसका फार्मूला है। तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, तो 47/100 हो जाएगा। अब जब इसको इशारिये में तब्दील करते हैं, इसके लिए पहली रकम को पहले के साथ मिलाते हैं, सेकंड वाली को सेकंड के साथ, और ये जो 1 है इसकी जगह क्या लगेगा, इशारिया। यानी जब इशारे की कन्वर्ट होगा तो ये इशारिया 47 आप लिख सकते हैं। यानी ये रकम इसके बराबर समझी जाती है, ये इसके, तो 1 की जगह क्या फर्ज किया जाता है, इशारिया, यानी इशारिया 47.47। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम अमल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है कि यहाँ पे कसरों में दी हुई है रकम कसूर है, यानी सहीयों में दी हुई है। यहाँ पे इन दोनों को आपने ज़र्ब करना होता है, इसको ऐड करना होता है। 5 2 बार 10, 10 में 1 जमा किए तो 11/2, और फीसद की जगह आपने 1/100 लगाना होता है। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ज़र्ब खाते हैं। अब 1 इसके साथ ज़र्ब खाएगा तो 11 के साथ 1 ज़र्ब खा रहा है, तो 1 11 ही आएगा। 100 11/2 को आपने डिवाइड करना है, यानी 11 को 2 से करना है डिवाइड, 5 2 बार 10, ठीक है। 1 यहाँ पे इशारिया लगेगा, इशारे की जगह इसका 0 का इजाफा होगा जी, ठीक है। तो 5 2 बार 10, यानी 5.5 इसका आंसर आता है। पांच इशारिया 5, और ये वाला 100 डिवाइड में आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5.5। यानी आपको डिवीजन बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप यकीनन इस डिवीजन को समझ चुके होंगे।
अब यहाँ पे 5.5 है, अगर इसका हमने पॉइंट खत्म करना हो तो 5/10 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 1/100 आप ऐसे ही रहने दें, यानी इसको भी दूसरी तरफ ऐसे लिखते हैं 1/100। अब यहाँ पे 5 अब इन दोनों को जरब मिला के अगर लिखते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनको मिलाया इसकी जगह ये 0 लग गया और 1 की जगह क्या लगेगा, इशारे, यानी आपका आंसर क्या होगा 0.055 आपका आंसर होगा। यानी इसको मिलाया इसको और इसकी जगह पॉइंट लग जाएगा। और ये 10 आपको पता है कि इसका पॉइंट खत्म किया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये मिलके 1000 हो जाता है। यानी जरब दे लें आप साइड पे, साइड पर जरब दे लें, यानी 100 और 10 को जरब दे दें तो आपके पास 1000 हो जाएगा। 0 0 फिर 0 है, 0 0 1 है, 1 1 1 इन 1000 हो जाएगा। तो आपने इसको मिलाया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 0 को 0 के साथ और 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.005 इसका आंसर होगा। बाकी फ्रेंड्स इसके 12 पार्ट हैं, तो यकीनन आप ये दो अगर मेथड अच्छे तरीके से समझ गए तो बाकी भी आप खुद हल कर पाएंगे। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको आपने इशारिया को फीसद में तब्दील करना है, यानी आपकी वैल्यू या रकम जो है वो इशारिया में होगी तो इसको आपने फीसद में तब्दील करना है। इसके लिए फार्मूला ये है कि आपने 100/100 का इजाफा करना है, यानी 1/100 की जगह फीसद हो जाएगा, यानी फीसद में तब्दील हो जाएगा। और 100 बचेगा उसको आप कटिंग करेंगे। 1/25 100/100, ये इसका फार्मूला है या तकनीक कह लीजिए। अब यहाँ पे 125, यहाँ पे इशारिया को आपको खत्म करना होगा पहले। यानी इस वैल्यू की जगह 0, इसकी जगह 0 और इशारिया की जगह 1। जरब 100 अपनी जगह ऊपर वाला रहेगा, लेकिन 1/100 जो है वो अलग कर दें, यानी इन वैल्यूज को आपने अलग किया है। ऊपर वाला 100 इस तरफ रह जाएगा और पीछे 1/100, यानी इन दोनों को जरब देंगे तो 100/100 होगा। यानी हमने सिर्फ 100/100 को अलग अलग करके लिखा है, ऊपर वाली 100 को अलग से और जरब देके 1/100, यानी फीसद में तब्दील करने के लिए 1/100 बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा फोकस करें आप, 100 को 100 से कट कर दें 125%, यानी आपका आंसर जो है वो फीसद में आना चाहिए। यानी कटिंग वगैरह करने के बाद एंड पे रकम जो है, जो भी आंसर आएगा उसके साथ वैल्यू फीसद लिखा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें दो तरह के टाइप्स होगी क्वेश्चंस के, यानी यहाँ पे अगर आप फोकस करें, ये आपका थर्ड में चूज कर रही हूँ, यानी फर्स्ट सेकेंड छोड़ रही हूँ, वो इजी होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट टाइप जो है, ये इसका 12वां जुज है, 12वां क्वेश्चन है, 12 पार्ट है 4 क्वेश्चन का। यानी सेकेंड टाइप जो है वो ये वाली होगी, यानी इसमें 0.00 टाइप कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इस टाइप में भी वही अमल है कि पहले आप इशारे खत्म करेंगे, अमल वही है जो पहले में आपने किया है।
जरा फार्मूले का लगाएंगे आप 100/100, ठीक है जी। यानी इसमें से 1/100 जो है वो फीसद का हो जाएगा। यानी अलामत क्योंकि बनानी है हमने इसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए। फीसद बराबर होता है जी 1/100। तो आपने फीसद के लिए यानी 1/100 बनाना है, तो इसके लिए फार्मूला ये होगा कि यहाँ पे अपने 100/100 करना है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज इशारिया जो खत्म करना है, वैल्यूज इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, 0 के बराबर 0 और इशारिया की जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इशारिया के बगैर रकम लिखनी है, वो सादा जो भी रकम होगी वो आपने लिख लेनी। 65 है ओवर 1000 आ गया आपके पास इशारिया खत्म करने के बाद। यहाँ पे ऊपर वाला 100 ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला हम साइड पे करके लिख देते हैं 1/100। इसको लिखने की वजह है कि इसकी जगह फीसद का इजाफा होगा, यानी इसकी जगह आपने लिखा फीसद, ये 100 है आपका, 65/1000 है। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 10 बचेगा, यानी 65/10 ये आपका आंसर है। लेकिन क्योंकि आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक पहाड़े के साथ ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसको आप वापस इशारिया की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट वैल्यू इसके बराबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा इशारिया, यानी 6 के बाद 1 की जगह इशारिया, यानी 65 या 6.5% फीसद, ये इसका आंसर है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ गई हो। और ये क्वेश्चन मैं सिर्फ 2 कर रही हूँ, 2 ही टाइप है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसके 12 पार्ट है, यानी 4th क्वेश्चन के 12 हिस्से होंगे। तो उनमें से 2 मैं हल कर चुकी हूँ और ये दोनों 2 मेथड हैं, यानी एक मेथड ये होगा और एक मेथड ये होगा। तो आप दोनों मेथड को अच्छे तरीके से समझ के बाकी जो हिस्से हैं वो आप खुद जो है वो हल करने के काबिल हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। और स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज्यादा लोग जो है वीडियो से फायदा उठा सकें, मैथ को समझ सकें, क्वेश्चंस को समझ सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।